प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी सृष्टि का मालिक, हालेलुया, जिसने कहा कि अय्यूब उसका दास धर्मी है। हालेलुया। बाकी बातें बाद में। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। पिता परमेश्वर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। हाँ प्रभु, हर रोज़ दी सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लेंगे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, हमने पिछले लेख में भी आपको बताया था कि परमेश्वर फिर भी उसकी तारीफ करता है और वो उस बात को धिक्कार रहा है जो परमेश्वर ने उसकी आशीष का कारण बनाई है। हालेलुया। वो थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परीक्षा को सह नहीं रहा। कोई भी नहीं सहेगा मनुष्य। आपके पूरे बदन पर फोड़े हो जाएं और कीड़े पड़ जाएं, आपका रंग तवे जैसा गोरा हो जाए, आप राख में बैठ जाएं, मक्खियां भिन भिनाएं, आपके बदन से बदबू आए, आप क्या करेंगे? कोई आपके पास नहीं आएगा। केवल वो परमेश्वर, ईश्वर, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सेनाओं का यहोवा, वो फिर भी आपसे प्रेम करेगा। क्यों? वो आपसे नहीं, वो आपके भीतर की आत्मा से प्रेम करता है। हालेलुया। अब सुनिए वो और क्या कहता है। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा करा दी। ये बाद में परमेश्वर को भी मालूम हुआ कि ये बेवजह परीक्षा हुई, लेकिन वो हमारे लोगों के लिए एक शिक्षा का कारण बन गई कि हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, उस परवरदिगार को, उस खुदा को कभी भूले नहीं। वो कभी उस परीक्षा में नहीं डालता जो मनुष्य के सहन से बाहर हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, उसकी परीक्षा बहुत भयंकर थी। उसका सारा घराना खत्म हो गया था, नाश हो गया था। बेटे बेटियां मर गए थे, ऊंट, गाय, बैल, घोड़ी, भेड़, बकरी, सब कुछ लुट गया था। सारे घर गिर गए थे, दास दासियां मारे भी गए थे और लूट में चले गए थे। सोना चांदी सब कुछ चला गया उसका, लेकिन क्या बचा था? केवल परमेश्वर का नाम उसके हृदय में, जो कभी चोरी नहीं हो सकता। वो ऐसा धन था उसके पास था, फिर भी वो शरीर से दुखी था। इसलिए वो कहता है, क्यों? उसका बदन फोड़ों से भरा हुआ, जिसकी वजह से उसको सबने छोड़ दिया। उसके नौकर चाकर, दास दासियां उसकी घुड़की से डरते नहीं थे। क्यों? पहले ये वही दास दासियां थे, जब वो घूर कर देखता था उनके प्राण सूख जाते थे।
अब वो बेबस है, उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी पत्नी नहीं सुनती, वो कहती है मर जा, परमेश्वर को बुरा कह, तेरा सब कुछ चला गया है। लेकिन वो अपने शरीर के लिए दुखी है, वो किसी बात की उसको और कोई चिंता नहीं है। यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर आप लोग जो मनुष्य हो, अगर अपने बेटों से, बेटियों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से उससे ज्यादा प्रेम करते हो तो उसके लायक नहीं रहोगे। लेकिन अय्यूब अपने बदन की तकलीफ के लिए चिल्लाता है, रोता है, रुदन करता है, गिड़गिड़ाता है। सुनिए, उसकी पत्नी उससे क्रोध करती थी। अय्यूब खुले स्थान में राख पर बैठा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि शैतान की वजह से उसके बदन पर फोड़े हो गए थे और शैतान ने परमेश्वर को भी भरमाया था। हमने पिछली बार भी बताया, आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, तेरे भरमाने से मैंने उसकी परीक्षा की है। अब सुनिए, वो खुजली की वजह से दुखी था। क्यों? वो ठीकरा लेकर, यानी कि कोई भी पत्थर, कोई मिट्टी का या पत्थर का टुकड़ा लेकर वो अपने बदन को खुजाता था। बहुत खुजली हो रही थी, कीड़ों को निकालता था। लेकिन परमेश्वर उससे दूर नहीं गया था। हालेलुया। सुनिए, जब वो खाना मांगता था, वो खाना थाली में रखकर ऐसे फेंक देते होंगे, खाओ। कौन? वही नौकर, दास दासियां जो उसकी एक घुड़की से मरनासन हो जाते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो अपने समय की जो जिंदगी जो थी पुरानी, उसको याद करता था, उसको कोसता था। पिछले लेख में भी हमने बताया है, वो परमेश्वर के बनाए हुए दिन रात को भी बुरा कहा था। उसने परमेश्वर को उलाहना दिया था कि उसने उसकी माता की कोख को सुखा क्यों नहीं दिया, वो बांझ क्यों नहीं हो गई। देखो दुख में कैसी बातें निकलती है। क्या ऐसा हो सकता है? वो ने कहा, वो गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। ये बातें आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो पैदा होते हुए क्यों नहीं मर गया, गर्भ में ना सही, जब पैदा हुआ तभी क्यों नहीं मर गया। क्यों? उसने 9 महीने पेट में माता को कष्ट दिया। अब सुनिए, वो कहता था उसका जन्म क्यों हुआ, उसने मां का दूध क्यों पिया। परमेश्वर भी एक मां है। मनुष्य के बनाने से पहले उसने उसके लिए हर तरह का दूध का इंतजाम, दूध क्या है? इस बदन को चलाने के लिए खाना, भोजन, वो परमेश्वर है। उसके समक्ष कोई नहीं खरो सकता, कोई ठहर नहीं सकता। अब सुनिए, वो कहता है कि वो क्यों धरती पर आया, क्यों संसार में आया। पहले वो जैसा था अच्छा था, क्योंकि तब शांति थी, नींद अच्छी थी, विश्राम भी था, चिंता नहीं थी। यह सब इस कारण हुआ कि परमेश्वर ने हमें जन्म से पहले चुना हुआ है और वो चाहता है कि जब अगर वो मरा हुआ होता तो वहां शांति होती। आप थोड़ा असमंजस में हो, मैं जान गया हूं कि सुनो, वो कहता है अगर वो उसी समय में होता जब परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था, उसके बारे में पूरा लेख अपनी किताब में लिखा था, तब वहां शांति थी। वो समय क्यों चला गया उसके हाथ से? वो ये सोचता है केवल इसलिए कि उसका ये शरीर जो नाशवान है, उसको कीड़े पड़ गए, फोड़े हो गए, उसको दुख हो रहा है।
ये परमेश्वर उसके दुख को जानता है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप आज थोड़ा सा बीमार हो जाएं, फौरन 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, वैद्य, जादू टोना सब कुछ करेंगे, लोगों की सलाह लेंगे, पूरे शहर में अपनी डोंडी पिटवा देंगे कि हम बीमार हैं। प्रभु कहता है अपना मुंह बंद रखो, अपने हृदय में हर बुराई को नाश कर दो, बाहर मत निकालो, किसी को मत बताओ। हालेलुया। अपने घर में कुंडी लगा के बैठ जाओ, अगर बीमार हो किसी को दिखाओ मत। अब इन वचनों को पढ़िए आप। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसी 11 से 13 आयत तक पढ़िए। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने लगा। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। देखा आपने, ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर भी वो सुनता है, वो आपके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की युक्ति सोची थी, तब उसने हमें गुप्त स्थान में पहले तैयार किया था, शारीरिक नहीं, आत्मिक तौर से, जो मनुष्य देख नहीं सकता। और वो जगह धरती की गहराइयों में है। इस बात को हम बाद में नहीं, अभी क्लियर करेंगे। जैसे जैसे हम बनते जाते थे, यानी कि हमारे शरीर के अंग बनते जाते थे, जो बेडौल थे, किसी शक्ल में नहीं थे, मनुष्य उसको देख नहीं सकता क्योंकि वो गुप्त में बनते हैं। वो मनुष्य की हर बात को परमेश्वर अपनी जीवन की पुस्तक में लिखता है। इतने मिनट में ये कैसा होगा, ये इतने घंटे के बाद कैसा होगा, इतने समय के बाद कैसा होगा, हर हड्डी हड्डी को वो जानता है। बेडौल तत्व को उसने देखा हुआ है। इस बात का जिक्र उसने अपनी पुस्तक में हमारे बारे में सब लिखा हुआ है। यह बात माता के पेट में भी लागू होती है, क्योंकि वो भी एक गहरा स्थान होता है, उसके अंदर कोई देख नहीं सकता, यानी कि खुद माता भी उसको नहीं देख सकती। उसके पेट में वो बच्चा बनता जाता है, दिन 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 बनता जाता है, हड्डियां बन जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, वो अंदर खाना मांगता है, भोजन मांगता है। देखो परमेश्वर का कैसा करिश्मा है। और मनुष्य अपने आप को परमेश्वर समझने की कोशिश करता है, जबकि वो वचन में लिखा है अपना एक बाल भी उजला और काला नहीं कर सकता। वो अपने जीवन का एक क्षण, एक पल नहीं बढ़ा सकता, अपनी एक सांस नहीं बढ़ा सकता। फिर उसमें क्या ताकत है। अब अय्यूब जो परमेश्वर का धर्मी जन है, वो किस तरह रो रहा है, दुखी है, चीख चीख कर रोता है, हाथ उठाता है कि उसको निकाल इस बुराई से, इस गंदगी से। लेकिन पहले आप इन वचनों को देखिए, क्योंकि केवल ये सब परमेश्वर को दिखाई देता है जो माता के पेट में, यानी ये भी उसी धरती की तरह गहराई वाली बातें हैं। आपको बात समझ आई होगी। सुनिए, इस बात को अय्यूब भी दोहरा रहा था कि उसके जन्म से पहले का जीवन शांति में था। क्यों? तब वो था ही नहीं। अब देखिए भजन संहिता 139 उसका 15 और 16 आयत पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के कोने स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे।
परमेश्वर हर बात का हिसाब रखता है, लेकिन अय्यूब उस हिसाब को मिटाने की कोशिश कर रहा है। धर्मी है लेकिन दुख नहीं सह रहा है। अब क्या है, वो यह भी कहता है कि जैसे किसी माता का गर्भ समय से पहले गिर जाता है, वैसे ही उसकी माता का गर्भ क्यों ना गिर गया। हालेलुया। कितनी बुरी बात है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं होती। हालेलुया। अब सुनिए, उसमें उसने साथ भी ऐसी ही बातें कही। क्या कहा, वैसा उसके साथ भी हो जाता। हालेलुया। और ऐसे में वो गर्भ जो भर जाते हैं वो नाश क्यों नहीं हो जाते। एक माता से पूछिए, वो 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को पालती है, उसका कितना दुख पल पल सहती है। हमारी पलक भी समय लेती है, लेकिन मनुष्य का बढ़ना उससे 1000 गुना कम समय में होता है, जिसको कोशिकाएं कहते हैं। आप साइंस की किताब में पढ़िए, वो कोशिकाएं इतनी धीरे से बढ़ती हैं कि मनुष्य उस बात से उकता जाता है। लेकिन धन्य है वो माएं जिनके गर्भ रहता है, मैं उनको सलाम करता हूं। वो कहता है वो ऐसे बच्चे जो गर्भ में गिरकर मृतक हो जाते हैं वो अच्छे होते हैं। ऐसी संतानें सूर्य की रोशनी क्या, दिन का उजाला भी नहीं देखा होता इन्होंने, वो अच्छी हैं। वो उन अनजन्मे बच्चों की तरह, जन्मते ही मरने वाले बच्चों की तरह होता है, जो संसार में आने से पहले ही मर जाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश नहीं देखते, दिन का उजाला नहीं देखते, रात का अंधेरा उनको मालूम नहीं होता, उनको कोई दुष्ट शताब नहीं देता। क्यों? वो होते ही नहीं है, वो परमेश्वर के पास होते हैं। उसकी पुस्तक के हिसाब से वो भेजता है अपनी मर्जी से। ऐसे कैदियों के समान है जो इकट्ठे जेल में रहते हैं, जो जीवन भर मेहनत करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, तब कोई उनको तंग नहीं करता। कौन सी जेल? ये उसके मन की बातें हैं जो उभर रही हैं, जो बेवजह निकल रही हैं बातें। सुनिए, वो कहता है इनको कोई तंग नहीं करता, इनको चैन आराम मिलता है। उस समय जब आप परमेश्वर के हाथ में हैं, आपको चैन आराम तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी मिलेगी, शांति मिलेगी मिलेगी। You will live in peace before taken the birth. हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है वहां कोई भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती, जात पात नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता, कोई रंग भेद काला गोरा नहीं होता। कहां पर? जहां आप परमेश्वर के पास रहते हैं। इस जन्म से पहले बात का नहीं मालूम किसी को क्या है क्या नहीं, कहां जाओगे। वो समय आने वाला है बात का, यीशु आकर वो पूरा करेगा। लेकिन अब वो कहता है वो वहां सब आनंद करते हैं, उनको कोई चिंता फिक्र नहीं होती, परंतु वहां कोई दास नहीं होता, उसको अपने कोई मालिक की चिंता नहीं होती, डर नहीं होता। वो वहां आराम से घूमते हैं, चैन से, शांति से। इन बातों को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 से 19 आयत तक। जा मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, जा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मादे विश्राम पाते हैं। उनमें बंदी एक संग मुझ में रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने
स्वामी किसे स्वतंत्र रहता है। प्रेज लॉर्ड। ये बातें केवल अयूब नहीं, हर वो मनुष्य कहता है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। केवल वो दुख नहीं सह सकते, जो दुख सह सकता है उसको कभी दुख नहीं होता। उसके चेहरे से ऐसी मुस्कान रहती है, खिला खिला रहता है। क्यों? परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अगर परमेश्वर दुख देता है तो याद रखिए उसके बाद दूनी खुशी भी देगा। अय्यूब को भी दी थी उसने। सबको जय मसीह की।